स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारी जर्नी का पहला दिन है और आज रीजनिंग के इस पहले सेशन में मैं जिस टॉपिक में चर्चा करने वाला हूँ वो है एनालॉजी। एनालॉजी यानी कि सदस्यता। सदस्यता इस ऐसा चैप्टर है जिसमें किसी व्यक्ति से रिलेशन हो, किसी व्यक्ति का किसी उत्पाद से रिलेशन हो या किसी व्यक्ति का उसे किसी वस्तु से रिलेशन हो। तो आज इस एनालॉजी जो चैप्टर है इसमें हमें किसका किस चीज़ से रिलेशन होता है उसके बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा। उस चैप्टर में किस तरीके के सवाल बनते हैं इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। एनालॉजी का जो चैप्टर है उस चैप्टर में आपको सभी विषयों का बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मैथ, हिंदी, इंग्लिश, अल्फ़ाबेट्स, नंबर, इन सब से आपको कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि मैं आज आपको बताऊंगा। इसके लिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। एनालॉजी यानी कि सदस्यता। इसका सदस्यता मतलब पूरा नाम होता है एनालॉजी का सदस्यता परीक्षण। हिंदी में बोलते हैं उसको सदस्यता परीक्षण। सदस्यता परीक्षण में आप लोगों को बताएंगे हम किसी व्यक्ति से कार्य क्षेत्र में रिलेशन। कार्य क्षेत्र और व्यक्ति, व्यक्ति का किसी कार्य से संबंध भी हो सकता है, व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध हो सकता है, व्यक्ति का किसी पोस्ट से संबंध हो सकता है। इस तरीके से मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवाऊंगा, इसके बारे में बेसिक नॉलेज दूंगा, जिससे कि आपको इस चैप्टर में किससे किसका रिलेशन होता है उसके बारे में पता चले। उसके बाद मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दूंगा जो आपको बताना होगा, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि किसी कलाकार का संबंध उसके क्षेत्र से, किस क्षेत्र से होता है कलाकार का संबंध? कलाकार यानी कि कलाकार लिखते हैं। कलाकार का संबंध होता है उसके नाट्यशाला से। कलाकार क्या करता है? नाटक करता है, नौटंकी करता है। कार्य क्षेत्र उसका क्या होता है? नाट्यशाला। कलाकार का संबंध नाट्यशाला से होता है। उसी तरह किसान का संबंध किससे होता है? किसान का संबंध होता है आपका खेत से। किसान का संबंध आपका खेत से होता है। और क्लर्क का संबंध किससे होता है? क्लर्क का संबंध कार्यशाला से। इस तरीके से आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे जो आपको कहते हैं किसका संबंध कार्य क्षेत्र का। पहले कि किस व्यक्ति का संबंध किससे है? कार्य क्षेत्र से। तो कार्य क्षेत्र के लिए बताएंगे किस कहते हैं। तो व्यक्ति कौन है? व्यक्ति किसी में हम लोगों में से कोई कलाकार होता है तो उसका कार्य क्षेत्र क्या होता है? नाट्यशाला। किसान है, किसान का कहते हैं कार्य क्षेत्र क्या होता है? खेत होता है। उसी तरह दुकानदार का क्या होता है? दुकान होता है। दुकानदार का दुकान होता है। दुकानदार का दुकान क्षेत्र हो गया। मकान मालिक का क्या होगा? मकान मालिक का कार्य क्षेत्र क्या होगा? मकान होगा। इस तरह से आप देखना, मकान मालिक का मकान होता है, दुकानदार का दुकान होता है, रेफरी का मैदान होता है, सेवक का रेस्टोरेंट होता है। इसी तरीके से मकान मालिक का मकान, सेवक का क्या हो जाएगा? रेस्टोरेंट। रसोइया का क्या हो जाएगा? रसोई घर। रसोइये का रसोई घर। तो इस तरीके से आपको कहते हैं व्यक्ति के कार्य क्षेत्र से संबंध पता चल गए हैं। अब आपको कहते हैं सेवक का क्या होगा? सेवक गृह। से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप सभी को ये सारे एग्जाम्पल को नोट करिए
और अपनी कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाइए। सेवक का सेवक ग्रह। पुजारी का क्या होगा? इसी तरीके से पुजारी का हो जाएगा मंदिर। पुजारी का मंदिर। पुजारी का हो गया मंदिर। वैसी तरीके से दुकानदार का दुकान और मजदूर का कहते हैं फैक्ट्री, और मजदूर का फैक्ट्री भी लिख देते हैं। औषधि विक्रेता का क्या होगा? औषधि विक्रेता का औषधालय, मतलब डॉक्टर का हॉस्पिटल। इसी तरीके से व्यक्ति क्या है? डॉक्टर है। और उसका कार्य क्षेत्र क्या हो जाएगा? कार्य क्षेत्र हो जाएगा उसका अस्पताल। डॉक्टर का अस्पताल हो गया है। शिक्षक का क्या हो जाएगा? शिक्षक का तो बिल्कुल नहीं पढ़ना जरूरी है। शिक्षक का हो जाएगा आपका पुस्तकालय। लिख लीजिए, प्रयोगशाला लिख लीजिए, आपको शिक्षक तो हर जगह मिलेगा। तो शिक्षक का हम लिख देंगे विद्यालय। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और मैं आपको आगे कुछ और लिखवाता हूँ। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। इसको जल्दी जल्दी से साफ करके आपको, अभी आपने देखा कि व्यक्ति से किसी के कार्य क्षेत्र का संबंध। अब मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति का उत्पाद से संबंध, कि किसी व्यक्ति का किसी कार्य क्षेत्र से भी संबंध हो सकता है, किसी व्यक्ति का कार्य क्षेत्र, कार्य और उसके उत्पाद से। उत्पाद के लिए अभी मैं आपको बताया था किसी व्यक्ति का उत्पाद से संबंध। तो यहाँ पर हेडिंग क्या पड़ेगी? व्यक्ति, और दूसरी तरफ उत्पाद। उत्पाद। नाटककार का नाटक, व्यक्ति क्या है? नाटककार। अभी हमने देखा था सबसे पहले कलाकार का देखा था कार्य क्षेत्र। कलाकार का कार्य क्षेत्र क्या होता है? नाट्य गृह। और नाटककार का कहते हैं उत्पाद क्या होता है? नाटककार क्या करता है? उत्पाद का मतलब उसकी कहते हैं जो वर्क करता है, उसका वर्क क्या होता है? उत्पाद। मतलब कि नाटककार क्या करता है? नाटक करता है। समझे? इस तरीके से उत्पाद का मतलब होता है नाटककार नाटक करता है। किसान क्या होता है? फसल उगाता है। लेखक क्या करता है? पुस्तक लिखता है। किसान उगाता है फसल। और अभी मैंने क्या बोला? हाँ, किसान उगाता है फसल। मजदूर क्या करता है? मजदूरी। रसोइया क्या पकाता है? भोजन। रसोइया पकाता है भोजन। लेखक लिखता है पुस्तक। लेखक का क्या काम होता है? लेखक का काम होता है पुस्तक का। आपका क्या काम है? आपका काम है पढ़ने का। तो विद्यार्थी का काम होता है शिक्षा। विद्यार्थी का काम है शिक्षा। आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं और कुछ एग्जांपल लिखवाता हूँ। बढ़ई का काम क्या होता है? फर्नीचर बनाना। बढ़ई क्या करता है? फर्नीचर बनाता है। मोची क्या करता है आपका?
मोची आपका जूता सिलता है। मोची आपका क्या करता है? जूता। तो मोची का क्या होता है? मोची का संबंध किससे? उसके जूते से। मोची क्या करता है? जूता। ठीक है, मोती का संबंध जूते से हो गया। शिक्षक का संबंध शिक्षक का उत्पाद क्या होगा? शिक्षक क्या करता है आपको? शिक्षक हो गया, अध्यापक, शिक्षक सब एक ही चीज़ है। शिक्षक हो गया आपका शिक्षा देता है। शिक्षक का काम क्या होता है? शिक्षा देना। उसी तरीके से आपको देखना है कि उत्पाद में मिस्त्री का काम दीवार बनाना, सुनार का काम ज्वेलरी बनाना। सुनार का काम, सुनार क्या करता है? ज्वेलरी, माने कि जेवर। सुनार जेवर बनाता है, किसान फसल उगाता है, मजदूर मजदूरी करता है। जूता कौन बनाता है? आप कहते हैं शिक्षक। मोची हो गया, जूता हो गया, पुस्तक हो गया। कवि होगा, कवि क्या लिखता है? कवि कविता लिखता है। कवि आपका क्या लिखेगा? कवि लिखेगा आपका कविता। कवि कविता लिखेगा। संपादक क्या करता है? संपादक आपको पता होना चाहिए, प्रोड्यूसर को बोलते हैं संपादक। प्रोड्यूसर का क्या काम होता है? पिक्चर को प्रोड्यूस करना या दूसरों के सामने, या समाचार। संपादक कौन? समाचार करता है दूसरी पिक्चर को, समाचार पत्र। पिक्चर को सामने लाता है, समाचार के एक न्यूज़ की तरीके के सामने लाता है। तो आप इन सबको नोट करिए, फिर मैं आपको आगे के लिए और लिखवाता हूँ। आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रफ करता हूँ। अभी आपने देखा, किसी व्यक्ति का उसके क्षेत्र से संबंध, किसी व्यक्ति का उसके उत्पाद से संबंध, अब किसी वस्तु का उसके कार्य से संबंध। कोई वस्तु अपने किस कार्य के लिए जानी जाती है, तो इसमें एनालॉजी में आपने सब कुछ पढ़ना होगा। तो आप कहते हैं किसी यंत्र का उसके कार्य से संबंध। यंत्र का संबंध किससे होगा? कार्य से। तो जैसे कि कैंची का काम क्या होता है? कैंची क्या करती है? आपको काटती है। कैंची का काम होता है काटना। कुदाल का क्या काम होता है? कुदाल का मतलब होता है खोदना। अब यहाँ खोदना तो आप कहते हैं कुदाल से भी खोद सकते हैं, फड़वे से भी खोद सकते हैं। खोदने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। नाव का डंडा चलाने के लिए क्या होता है? नाव का डंडा चलाने, खेना। नाव का डंडे से क्या करते हैं? पानी को खेते हैं, तो पानी को खेना। नाव का डंडा, डंडा। नाव के डंडे को पानी का खेना होता है, पानी को खेता है नाव का डंडा। नाव का डंडा को होता है पानी का खेना। ढाल का क्या होता है? ढाल का काम क्या होता है? बचाव। सुई का क्या काम होता है? सुई का काम होता है सिलना। चाकू का क्या काम होता है? काटना। चाकू और कैंची का काम होता है काटना। इसी तरीके से कलम यानी कि पेन। कलम का यूज होता है लिखना। कलम एक यंत्र के अंदर आ जाता है, तो कलम का काम होता है। अभी मैंने बताया था कुदाल, इसमें फावड़ा भी लिख लेंगे। फावड़ा भी प्रश्न में बोल दिया जाता है। फावड़े का काम भी होता है खोदने का।
छेनी का क्या काम होता है? छेनी का काम होता है तोड़ने का। छेनी हो गया, बेलचा हो गया, ये सब यंत्र है ना। बेलचे का काम होता है पटकना। अब आप सोचेंगे कि पटकना कैसे हो गया? बेलचे का काम पटकना, बेलचे का काम क्या होता है कि सामान को इधर से उठाकर उधर पटकना। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए और फिर बाकी मैं आगे लिखवाता हूँ। आपने नोट कर लिया होगा। अब तो मैं इसको रफ करता हूँ। आप इसको वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। जल्दी जल्दी से रफ हो गया। तो अब मैं आपको किसी के आपको रिलेशन बताऊंगा, किसी दो बीच में रिलेशन, जैसे कि किसी जंतु का उसके उसके बच्चे को क्या कहेंगे? किसी जंतु का, जैसे कि कुत्ता है, कुत्ते के बच्चे को कहते हैं पिल्ला। इस तरीके जंतु का किसी उसके बच्चे से क्या रिलेशन है, इस तरीके का पूछा जाते हैं। जंतु एंड उसके जंतु और बच्चे, जंतु और उसके बच्चे, उसमें क्या रिलेशन है? जैसे कि तितली, तितली का किससे पैदा होती है? आप सभी को तो कुछ ही लोगों को पता होगा कि तितली का जब छोटा होता है तो उसको क्या कहते हैं? तितली जब छोटी होती है तो उसको लार्वा बोलते हैं। आप सभी ने देखा होगा, तितली छोटी होती है तो वो बिल्कुल लार्वे की तरह होती है। गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं? गाय के बच्चे को बोलते हैं बछड़ा। बछड़ा। आप बोलेंगे अगर लड़की होगी तो क्या होगा? अरे लड़की होगी तो बछिया होगी, इतना तो कॉमन सेंस आपको होगा ही। और शेर के बच्चों को क्या बोलेंगे? शेर के बच्चे को बोलते हैं सावना। शेर का बच्चा मतलब शेर का बच्चा है शावक। शावक के सावना, शावक ज़्यादा सही वर्ड होगा। आप शावक लिख लीजिए, शावक। भेड़ के बच्चे को मेमना। भेड़ का बच्चा क्या होता है? मेमना। भेड़ का बच्चा मेमना हो गया। कुत्ते का बच्चा पिल्ला हो गया, पिल्ली हो गया, सॉरी पिल्ला होगा। पेन ज़्यादा चल रहा है। पिल्ला। मेढक के बच्चे को क्या कहेंगे? इतना बेगंची। मेढक के बच्चे को बोलेंगे बेगंची। मेढक का बच्चे का नाम बहुत ही ज़्यादा अलग है। कीट के बच्चे, कीट जो होता है, कीट मतलब कीड़े, जो देखो कीड़े मकोड़े क्या होते हैं? उड़ने वाले इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे तितली हो गई, तितली, ये कीड़े जो मकोड़े होते हैं इन सबको, जैसे मच्छर और तुम्हारा मच्छर, कीट, ये सब होते हैं। ये सब लार्वा से पैदा होते हैं, तो इनका बचपन, ये सब बचपन में कैसे होते हैं? लार्वा के अंदर होते हैं। इनको ये सब किसमें आते हैं? लार्वा के अंदर आते हैं। तो इसमें अगर आपको कोई भी कहते हैं रिलेशन निकालना होगा तो ये सब लार्वा के अंदर आते हैं। आप इतना नोट करिए, उसके बाद मैं आपको आगे लिखवाता हूँ कि अब इनकी आवाज़ से रिलेशन भी होता है। तो अभी मैं आपको इसके बाद आवाज़ का रिलेशन बताता हूँ कि कौन सा जानवर किस तरीके की आवाज़ निकालता है। रिलेशन में आपका आवाज़ भी आएगा, इसलिए अब मैं आवाज़ की आवाज़ को भी लिखवाता हूँ। इसको आप नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ।
आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रफ करता हूँ। हाँ, जंतु का उसकी आवाज़, किसी जंतु की आवाज़ और आवाज़, आवाज़ मतलब उसकी वॉल्यूम, आवाज़ आवाज़। हाँ, तो शेर क्या करता है? शेर की आवाज़ किस तरीके से होती है? शेर आवाज़ निकालता है, दहाड़ता है, दहाड़ता है शेर। तो भाई शेर दहाड़ता है। मेढक क्या करता है? टर टर टर, मेढक टर टर करता है। कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। इसका तो सबको पता है, कुत्ता भौंकता है। बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं। बिल्ली करती है म्याऊं म्याऊं। इसी तरीके से और क्या होगा? शेर, मेढक, बिल्ली, कुत्ता। और मैंने क्या लिखा था? भेड़। बकरी कैसे करती है? बकरी करती है आपको मैं। चूहा करता है चू चू। आपका घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है। घोड़ा हिनहिनाता है। तो इसी तरीके से आपका कहते हैं सदस्यता, यानी कि एनालॉजी जो चैप्टर है, इसमें आपको इसी तरीके से आपको किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति का उसकी भाषा से, किसी जानवर का उसकी आवाज़ से, किसी व्यक्ति का उसके उत्पाद से, किसी व्यक्ति का उसके कार्यक्षेत्र से, इसी बारे में आपको सब जानकारी दी जाती है। तो एनालॉजी में इसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। अभी आपसे अब इसी में आपको क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि शेर दहाड़ता है तो बकरी डैश, बकरी के लिए डैश आ जाएगा। तो आपको बताना होगा बकरी की आवाज़ क्या है। अगर शेर दहाड़ता है तो बकरी क्या करती है? मैं। बस इसी तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आप इन सबको नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। आप सभी ने नोट कर लिया होगा इसे। तो मैं अब आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल से आपको कुछ समझ में आएगा कि आपने अभी तक क्या पढ़ा। जैसे कि बोल दिया जाएगा सत्य। सत्य क्या है? सत्य होता है, सत्य का अपोजिट बोल दिया, जैसे कि झूठ। झूठ। तो इसी तरीके से निरपेक्ष का सेमीकोलन, निरपेक्ष, निरपेक्ष डैश, क्वेश्चन मार्क क्या होगा ये आपको बताना है। जैसे सत्य अगर झूठ है तो निरपेक्ष क्या होगा ये आपको बताना है। मैं आपको 4 सेकंड का वक्त देता हूँ, आप बताइए इसका क्या होगा। अगर सत्य झूठ है तो निरपेक्षता क्या होगा? वास्तविकता। वास्तविकता। समझे दोस्तों? तो आपको सत्य अगर झूठ है तो निरपेक्ष वास्तविकता होगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे।
इसको मैं इरेज करता हूँ। दूसरा प्रश्न इस तरीके से, अगर किसी जानवर की किसी आवाज़ से रिलेशन करते हैं तो बताया था घोड़ा, जैसे कि घोड़ा दिया है, घोड़ा अगर हिनहिनाता है तो चूहा, चूहा कॉलम क्वेश्चन मार्क। अगर घोड़ा हिनहिनाता है तो चूहा क्या करेगा? इसका आंसर आप छट से बता दीजिए। बताइए इसका आंसर। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका आंसर हो जाएगा चूहा चू चू करता है। जी, इसका आंसर हो जाएगा चूहा करता है चू चू। इसी तरीके से हो जाएगा मजदूर। अगर मजदूर, अब इसमें मजदूर का अगर हम किसी उत्पाद से बनाते हैं, आप देखिए एक उत्पाद से बनाते हैं, मजदूर क्या करता है? मजदूरी। अगर मजदूर मजदूरी करता है तो फिर डॉक्टर, डॉक्टर क्या करेगा? इसका आंसर आप लोग गेस करिए। अगर मजदूर मजदूरी करेगा तो मजदूर, डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर इलाज करेगा। अगर मजदूर का काम है मजदूरी करना तो डॉक्टर का क्या काम है? इलाज करना, इलाज करेगा। तो आप सभी को इसमें इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे और आपको इन क्वेश्चन में देखना होगा। आपको जो मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन में किस तरीके से माइंड सेट रखना है। एनालॉजी जो चैप्टर है, आपको सभी कहते हैं सब्जेक्ट का बेसिक ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कुछ कहते हैं किसी सब्जेक्ट का बेसिक नहीं पता है तो फिर आप कैसे दिमाग लगाएंगे। तो एनालॉजी के लिए आपका माइंड सेट है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होना चाहिए। तो आगे के लिए नए क्वेश्चन लाएंगे आपको अगली क्लास में। धन्यवाद।